हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन एक ऐसी हम बोल सकते हैं युक्ति है जिसके जरिए पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खगोल शास्त्री होते हैं वो इसके ऊपर रहते हैं, इसकी मरम्मत करते रहते हैं और इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स काफी महीनों से इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है। अभी नासा के द्वारा एक और अपडेट आया है कि यहां पर गैस लीक की चर्चा हो रही है। ये लीक कैसा होता है और इस लीक से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इसमें जो अगर हम बात करें रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसने भी कुछ प्रतिक्रिया करी है, उनके द्वारा बनाया गया भाग है, उस पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये क्या मामला है? क्या अमेरिका और रशिया मिलकर कुछ इस पर काम करते हैं या और कौन कौन से देश इसको जो है एक तरीके से मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, और नासा को क्यों इससे दिक्कत हो रही है? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नासा को इस पे दिक्कत हो रही है? क्योंकि यहां पर एक आर्टिकल देखिए, हमने यहां लिया है नासा साउंड्स अलार्म ओवर ISS लीक ग्रोइंग कंसर्न फॉर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। देखिए यहां पर जो चिंता व्यक्त की है वो किसने की है? नासा ने ही व्यक्त की है। कि नासा क्या कर रहा है? नासा बोल रहा है साउंड्स अलार्म्स ओवर ISS लीक। तो यहां पर ISS लीक की बात हो रही है। इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब किसी का सवाल हो सकता है कि ठीक है सर, ये समझ लिया कि अंतरराष्ट्रीय हमारा एक अंतरिक्ष स्टेशन है और उसमें कुछ लीक की समस्या हो रही है, लेकिन सवाल उठता है ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की आवश्यकता ही क्या है? ये अंतरिक्ष स्टेशन बनाकर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? तो देखिए, जब पृथ्वी से हम जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। पृथ्वी के आसपास ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। अब यहां पर रहते हुए अलग अलग विषयों के बारे में जो इसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जानकारियां भी लेते हैं और साथ साथ शोध भी करते हैं, यानी रिसर्च के लिए भी ये काम किया जाता है। अभी वर्तमान में अंतरिक्ष के अंदर 2 स्पेस स्टेशन हैं, एक जिसको चाइना ओन करता है, इसके अलावा दूसरा जो इस वाले विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ISS। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो स्पेस स्टेशन है जो 1998 से कार्य कर रहा है। इसको 1998 में स्थापित किया गया था और इसमें 16 देशों की भागीदारी। इसमें 16 देश आ जाते हैं जिसमें विशेष तौर पर नासा यानी USSR तो अब नहीं हम बोलेंगे, इसको रूस कह देंगे, लेकिन और भी इसमें देश हैं, कनाडा भी है, इसमें ब्राजील भी है। मैं आपको सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा। तो हम यहाँ चाइना की जो तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चाइना इसको मेंटेन नहीं करता है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि आप सारे लोगों का एक घर है, अब उस घर को भी तो क्या करनी होती है, उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसमें आप रोज झाड़ू पोछा करते हैं, उसकी घर की सफाई करते हैं, कभी पेंट करवाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते हैं, कभी फ्लोरिंग कराते हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे चीजें पुरानी होती हैं, उनको अदला बदली होती है। कई बार फर्नीचर को बदलते हैं, जो आपने बेडशीट्स बिछाई हुई है, पर्दे लगाए हुए हैं, वो बदले जाते हैं हमारे घर में। तो ऐसे ही समझिए कि जो स्पेस स्टेशन है जिसको अलग अलग देश मिलकर मेंटेन कर रहे हैं उसमें एक समस्या आई है, लीक की आई है। अब जो लीक होता हुआ हिस्सा है वो रूस का है। अब इसका मतलब है कि एक ऐसा घर है जिसको बनाने में अलग अलग देशों ने अलग अलग भूमिका निभाई है। तो अब पूरा घर एक है, तो ऐसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो एक है, इस पर अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहां पर समय बिताते हैं, कई तरह की रिसर्च करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो अपडेट आया है उसमें ये पता चला है, नासा ने ये बताया है कि रशिया के द्वारा जो इसमें पार्ट लगाया गया है उसके अंदर लीक की घटना हो रही है। इस पर रूस ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भाई अगर ये ऐसा हुआ तो हमारा पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही आगे विफलता की दौर पर जा सकता है। तो इनके बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सेशन आप आखिरी तक जरूर देखेगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है, फाउंडेशन बैच, वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 16 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं शाम 6 बजे से।
इसमें अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और जिस फीस में ले सकते हैं वो है 17,999। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट एसआईपी बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए खास मौका है कि प्रीलिम्स से पहले एक क्विक रिवीजन करने के लिए आपको सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट यहाँ पर तेजी के साथ रिवाइज कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसकी क्लासेस 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम 5 बजे ये एसआईपी बैच होता है। 5,999 इसकी फीस है। मनीष लाइव कोड यूज करना है, आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। चलिए हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। बाकी अगर किसी को भी कोई समस्या आती है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जुड़ सकते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो हम पहले समझेंगे कि भाई ये अभी चर्चा में क्यों चल रहा है। क्योंकि नासा ने कुछ विशेष खतरा क्लेम किया है जो रूस के द्वारा हिस्सा जो है उसमें पाया जा रहा है। तो आपको जितने भी डाउट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर, वो इस सेशन को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। मतलब आईएसएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आज की क्लास के बाद आप किसी को भी समझा पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना देना, वहां पर जाकर क्या करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना, वैज्ञानिकों को नए नए आयाम पता चलना। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ खगोल के बारे में या खगोल विज्ञान के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अब ग्रेविटी वहां पर कम होती है, माइक्रो ग्रेविटी वहां पर फील होती है। उस माइक्रो ग्रेविटी में रहना और इससे चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ऐसे तमाम सारे जो विषय हैं इनके ऊपर शोध की जाती है यहाँ पर रहकर। तो ये एक नए आयाम देते हैं, नए डायमेंशंस देते हैं। तो अब ये जो स्पेस स्टेशन है, इस पूरे स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों ने काम किया हुआ है। चाइना का खुद का है, चाइना उसको बना रहा है, अभी एक्टिवली वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जो आईएसएस है ये 1998 से बनना शुरू हो गया था। उसमें अलग अलग देशों की भूमिका है, जैसे यूएसए है, ब्राजील है, कनाडा है और इसी में रूस है। तो बात ये चर्चा में क्या आ रही है कि भाई रिसाव इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर लीक हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक बैलून है, एक स्टेशन है जो अंतरिक्ष में बना हुआ है और उसके अंदर बाहर की गैस अंदर आना चालू हो जाए तो ये लीक हो सकता है कि ये गैस धीरे धीरे, जैसे नाव है, इस नाव में अगर कहीं पर कोई छेद हो जाए तो पानी क्या होगा, नाव के अंदर आने लगेगा और धीरे धीरे नाव डूब जाएगी। तो इसी चीज को समझिए कि ऐसे ही स्पेस स्टेशन के अंदर रिसाव का स्रोत पता चला है कि रिसाव रूस द्वारा नियंत्रित आईएसएस के एक खंड से उत्पन्न हुआ है, विशेष रूप से एक सुरंग से जो ज्वेदा मॉड्यूल को डॉकिंग पोर्ट से जोड़ता है। डॉकिंग पोर्ट का मतलब ये होता है कि आपस में ये हिस्से जुड़े हुए हैं। तो जो रशिया ने बनाया हुआ पार्ट है उसके अंदर ये लीक हो रहा है। और इससे कितना लीक हो रहा है, तो यह बताया गया था कि जो इसकी दर है अप्रैल 2024 तक प्रतिदिन लगभग 1.5 किलोग्राम या 1.7 किलोग्राम की दर से हवा इससे निकल रही है। लीक हो गया है तो हवा इससे बाहर निकलती जा रही है। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो चालक दल की सुरक्षा पे उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट क्या हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हैं। तो ये दर भले ही छोटी लगती हो, लेकिन समय के साथ ये बढ़कर चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसी पर किसने सवाल उठाए हैं, नासा ने उठाए। हालांकि देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि नासा अलग काम करती है, रूस अलग काम करती है, ये सारे देश के एस्ट्रोनॉट्स मिलकर काम करते हैं। लेकिन तब भी इनके बीच में कई विषयों के ऊपर एक तरीके से आम सहमति नहीं बन पाती। तो यहीं पर नासा का क्लेम है कि भाई इसको लाइटली ना लिया जाए। रशिया का कहना है ये लाइट है। तो बात यहां पर मतभेद की जो है वो नासा की चिंता है। नासा ने प्रभावित मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता के बारे में चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि भाई इसको नहीं बचाया गया तो आगे हो सकता है कि कुछ भयानक हो, जिससे हमें सारे लोगों को वापस लाना पड़े और नया स्पेस स्टेशन डेवलप करना पड़ेगा। इस स्पेस स्टेशन का हास हो जाएगा। अब यहाँ पे रशिया का क्लेम देखिए, रूसी प्रतिक्रिया जो है, रॉसकॉस्मोस के इंजीनियर सहित रूसी अधिकारियों का कहना है कि ऐसी विनाशकारी घटना का जोखिम असंभावित है। ऐसा जो नासा कह रहा है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, ऐसा होता हुआ हमको नहीं नजर आता। अब बात करें स्थिति का आकलन करें तो रूसी अधिकारियों का जोर है कि स्थिति नियंत्रण में है और इसे बिना किसी महत्वपूर्ण खतरे के प्रबंधित किया जा सकता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो यूनिट है वो यूनिट किसकी है, रशिया की है। लेकिन अब कोई कहे कि सर ऐसा क्या इनके बीच में पूरा तरीके से ऐसी खींचातानी चलती है, तो नहीं, ऐसे नहीं चलती। नहीं तो ये स्पेस स्टेशन चल ही नहीं पाता, क्योंकि काफी समय से ये काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो अलग अलग जो उसमें लोग होते हैं उनकी सोच अलग अलग होती है। तो इस कारण नासा ने इस वाले इश्यू को उठाया हुआ है जो अप्रैल से चल रहा है। तो अब किसी को समझने को लगे कि सर ठीक है, ये तो चीज समझने आ गई कि रशिया का कहना है कि बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन नासा का कहना है खतरा है।
तो इसके लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसके सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं ताकि इस लीक को खत्म किया जा सके और इसको वापस से रिकवर किया जा सके। तो ये अभी मामला चल रहा है। अब बात यहां पर उठती है कि भाई जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी जरूरत क्या है और ये कैसे स्थापित किया गया था। तो 5 मिनट में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। तो क्या होता है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, आज की क्लास में सबसे पहली चीज यही बात करते हैं। तो सामान्य शब्दों में एक ऐसे स्थान अथवा सुविधा के रूप में समझा जाता है जो अंतरिक्ष में स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं एवं जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के लिए करते हैं और ये यहां पर रहते हुए कई तरह के शोध करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को उसके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाता है और उसको भेजने के बाद इन हिस्सों में अंतरिक्ष में ही डॉकिंग तकनीक से आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें अब कुछ हिस्से मान लिया जाए रशिया ने बनाए, कुछ कनाडा ने बनाए, कुछ अमेरिका ने बनाए, तो उनको कहाँ ले जाया गया, उनको अंतरिक्ष में ले जाया गया और वहां आपस में जोड़ दिया गया। अब इसमें अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में की जाती है और ये लो अर्थ ऑर्बिट हम अमूमन कहते हैं कि 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। इसको निम्न पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा की रेंज में पृथ्वी से 2000 किलोमीटर तक होती है और अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में रहकर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न विषयों के ऊपर क्या करते हैं, शोध करते हैं। चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, इन सारी चीजों के ऊपर वो उस स्तर पर जाकर अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी पर रहकर पॉसिबल नहीं था। तो ये सामान्यतः ऐसे प्रयोग पृथ्वी पर संभव नहीं होते हैं, इनके लिए विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। साथ ही अंतरिक्ष के गहन अध्ययन के लिए भी ऐसे स्पेस स्टेशन उपयोगी होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उसी तरह के स्पेस स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं और वहां पर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है बनाया गया है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इसमें ये लोग रहते हैं, कई दिनों तक खाते हैं, पीते हैं, सभी तरह की यहाँ गतिविधि होती है। तो इसको स्थापना करने का जो वर्ष था 1998 में शुरू हुआ था। तो आईएसएस की स्थापना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था और वर्ष 2011 में अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार परिचालित हो रहा है। तो लगभग 13 साल से पूरी क्षमता के अनुसार चल रहा है। लेकिन समय के साथ मैंने जैसे कहा कि हमारा घर भी होता है, तो घर में भी पेंटिंग करानी पड़ती है, कुछ कहीं पर कुछ दिक्कत आती है उनको रिपेयर कराना पड़ता है। ऐसी इस स्टेशन के साथ भी है कि एक लीक जो है वो उसी एक मरम्मत का, एक मेंटेनेंस का हिस्सा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। आईएसएस का परिचालन अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में 16 देशों द्वारा किया जा रहा है। इन देशों में अमेरिका के साथ साथ रूस भी है, जापान भी है, ब्राजील भी है, कनाडा भी है, यूरोप के 11 देश शामिल हैं। तो यहाँ पर जो दिक्कत आई है वो रूस के हिस्से में आई है। इसी को लेकर नासा ने चिंता जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे देश अलग अलग मिलकर काम करते हैं। इस पूरे स्टेशन को मेंटेन करने का काम पूरी नासा की अगुवाई में ही 16 देश मिलकर करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली चीज है। आशा करता हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको समझने आया होगा कि क्या होता है, कैसे यहाँ पर जीवन चल रहा होता है, कैसे ये लोग रह पाते हैं और इनको यहाँ पर इसका रिपेयर और मेंटेन करना होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आ जाता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। यही चीज़ आप फास्ट ट्रैक बैच में, हमारे फाउंडेशन बैचेस में जो साइंस टेक के अलग अलग विषय हैं जो मैं कवर करता हूं, वो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़कर कवर कर सकते हैं। इस बैच की फीस अभी मात्र 17,999 रहेगी मनीष लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 16 नवंबर शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारी ऐप या वेबसाइट पर इसको एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए हमारा खास एक क्रैश कोर्स है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। 15 नवंबर से इसकी भी क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से इसमें जाइए और ऐप या वेबसाइट पर आपको इसमें पूरी डेट्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मनीष लाइव यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अभी मिल रहा है, तो इसको एनरोल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, ये मनीष श्रीवास्तव जीएस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं। M27 श्रीवास्तव ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर भी जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।